मुझे हिसाब दे दो प्लीज। राघोपुर में जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाल के कार्यक्रम के बीच एक जोड़ा था, जो प्रेमी जोड़ा था। उस जोड़े के साथ जो घटना होती है वो आपके कलेजे को चीर देगी। हम बात कर रहे हैं राघोपुर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सटे एक गांव है। मुरादाबाद से सटे उस गांव राघोपुर में सोनू और राधिका की शादी हो रही होती है। सोनू और राधिका जो है वो उनकी शादी हो रही थी। जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाल के कार्यक्रम में जो है गांव की सभी लड़कियां आई हुई थी जयमाल देखने के लिए। और गांव देहात में आपको पता ही है कि बड़े लोगों के घर में ही जयमाल का कार्यक्रम होता है। छोटे लोग तो भाई इसी तरह माला डाल के या फिर जिस तरह से शादी होती है उस तरह से शादी कर लेते हैं, जैसे पहले की शादियां होती थी। और सोनू और राधिका जो है, सोनू नौकरी में था और राधिका भी नौकरी में थे, टीचर थे दोनों, और दोनों की शादी जयमाल के द्वारा हो रहा था। उसमें सोनी नाम की लड़की जो है वहाँ पर जयमाल का कार्यक्रम देखने के लिए आई थी, जिसकी उम्र जो है 19 से 20 साल की होगी। सोनी देखने में काफ़ी सुंदर थी और सुंदर थी, छड़ारा बदन था, काया जो है भगवान ने ही गढ़े थे। इतनी सुंदर थी और बाल इतने छोटे छोटे कटिंग थे, उसे जो भी देखता था देखते ही रह जाता था। अब सोनी जो थी, सोनी का एक बॉयफ्रेंड था। सोनी का जो बॉयफ्रेंड था विजय, अब वो भी काफ़ी स्मार्ट था, हैंडसम था और जिम करके शरीर को काफ़ी तगड़ा बनाया हुआ था, जिससे जो है विजय जो था दिखने में तो सुंदर था ही, और सोनी जो है उसी से पटी हुई थी और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है कि विजय जो है राधिका की शादी हो रही है, तो तुम राधिका के घर शादी में आना, जयमाल का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं पर मैं जयमाल के पास खड़ी हूँ। अब विजय जो है जयमाल के कार्यक्रम में आता है। जयमाल देखने के लिए जयमाल की एक साइड में खड़ा हो जाता है और एक साइड में जो थी सोनी खड़ी थी। अब दोनों की नज़र जब पड़ती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हंसी में भाई इशारा से हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद फिर फ़ोन पर बात होती है। जयमाल का कार्यक्रम जब ख़त्म होता है तो वो सोनी के पास बैठ जाता है। और गांव की थी लड़की, उसके गांव का लड़का था, इसलिए अगर दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे इसलिए कोई शक भी नहीं कर रहा था कि भाई ये दोनों आपस में क्यों बातें कर रहे हैं, क्या इन लोगों का प्लान है, या फिर कोई जो भी समस्या हो, कोई रिश्तेदार या कोई गाँव के लोग भी देखते थे तो सोचते थे कि शादी में आई हुई तो इसलिए उसको कोई समस्या नहीं था। इसलिए दोनों लोग आपस में बैठकर घंटों बात किए। बात करने के बाद जब रात को 11 से 12 बजता है, 11 से 12 के बीच में दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने चाहते हैं कि अब उन लोगों का जो है टेम्परेचर जो है वो हाई होते जा रहा है। इस बीच क्या होता है कि विजय कहता है कि सोनी से विजय कहता है कि सोनी तुम जो है घर के बगल में जो बागीचा है उसमें चलो, इसलिए कि हम लोग दोनों वहाँ पर किस करेंगे, प्यार करेंगे, इसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। सोनी सोचती है कि भाई मौका मिला है तो ज़रूर है कि हमें भी चांस मिलना चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर भी जो है उसका टेम्परेचर और उसका जोश जो है उफाने मार रहा था। जवानी जो थी, जवानी तो बनी शुरुआत ही थी, इसलिए जो है जवानी जब किसी शुरुआत होती है तो भाई सब किसी की, हर लड़कों की इच्छा होती है कि हम अपनी जवानी का मज़ा ले लें, आनंद लें, एंजॉय करें। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जब 1 बजता है, 1 बजे रात जब होता है तो जयमाल का कार्यक्रम तो ख़त्म हो चुका था। शादी करने के लड़का जो है सोनू और राधिका अपने अपने मारों में आ गए थे। जो मड़वा होता है उसमें दोनों बैठे हुए थे और शादी का कार्यक्रम चल रहा था। 1 बजने वाला था। 1 बजने वाला था जब शादी का कार्यक्रम चल रहा था और सभी गाँव के लोग भी लौट चुके थे, बाकी कोई था नहीं। इस बीच जो है विजय शातिर दिमाग का था। विजय शातिर दिमाग था, अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया था कि हम 1 बजे रात को इस घर के जो है राधिका के घर के पीछे वाले बगीचे में रहेंगे, तुम लोग वहाँ पर आ जाना। वो पहले से ही प्लान सेट कर रखा था। अब क्या होता है कि सोनी समझ में नहीं पाई थी उसे कि भाई ये लड़का इतना शातिर दिमाग का है, हमसे इतना प्यार करता है, मेरे ही गांव का रहने वाला है, तो इसलिए जो है अब ऐसा कांड तो कर नहीं सकता है। और उसके दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां इतना सोचती ही नहीं है, कि लड़कियों तो एक पर विश्वास कर लेती है कि भाई ये मेरा प्यार है तो ये मैं हमारे साथ ही जो करना है करेगा, बाकी किसी को बुलाएगा नहीं। लेकिन आजकल के लड़कों का दिमाग इतना गंदा है, इतना गिर चुका है कि वो अपने दोस्ती निभाने के लिए, अपना नज़दीकी बढ़ाने के लिए वो सभी दोस्तों को बुलाकर उस लड़कियों के साथ जो है बलात्कार जैसी, दुष्कर्म जैसी घटनाएं कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें सज़ा भोगनी पड़ती है। तो अब विजय का दिमाग तो शातिर था। विजय उसे जो है सोनी को लेकर राधिका के घर के पीछे में चला जाता है, जहाँ पर 150 आम के वृक्ष थे और अंधेरा घना था। तो घना अंधेरा था जिसकी वजह से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। गांव में लाइट आती थी, जाती थी, कटती थी।
तो राघोपुर में लाइट आती थी, कटती थी, जाती थी, गाँव देहात का तो यही हाल है। उसके बाद होता क्या है कि राधिका की शादी जो है वहाँ हो रही थी और उसके बाद क्या होता है कि सोनी को लेकर जो है वहाँ से विजय चला जाता है। उसे बागीचे में लेकर चला जाता है। बागीचे में ले जाकर दोनों बागीचे में बैठ जाते हैं। जो है विजय अपना गमछा जो है वहाँ बिछा देता है और बिछाकर दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दोनों अब किस से शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी लंबे लॉन्ग टर्म तक किस करते हैं। किस करने के बाद अब सोनू का जो है जो है विजय का जो है हाथ जो है उसके अलग-अलग अंगों पर से जाने लगता है और घर के लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन मोबाइल जो है वो बता देती है कि हम शादी में बैठे हुए हैं और शादी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर शादी जब हो रही है राधिका और जो है सोनू का शादी हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शादी देख रहे हैं। शादी देखने के बाद हम घर चले आएँगे। उसके बाद क्या होता है कि घर का फ़ोन अब सब लोग सोचते हैं गाँव के ही भाई शादी है, घर के थोड़ी दूरी पर ही उसका घर है, इसलिए शादी हो रही है तो वहाँ पर देख रही होगी। घर के लोगों को क्या पता है, घर में माँ थी, पिताजी थे, छोटा-छोटा भाई था, जो अब खा पी के वहाँ पर घर जाकर वो लोग सो गए थे। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों भी खाना-पीना अपना खा लिए थे, नाश्ता-वाश्ता खाना-पीना खाने के बाद ये लोग जयमाल और देख रहे थे और शादी भी देख रहे थे। शादी देखने के बाद जब 1 बजता है तो ये लोग बगीचे में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब जो है विजय जो है किस करता है, किस करने के बाद अलग-अलग जगहों पर उसके अलग-अलग अंगों पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो है सिहरन से जो है सोनी जो है उसके गमछे पर लेट जाती है। जब लेटती है तो विजय क्या करता है कि उसके कपड़े जो है खोल देता है। कपड़े खोलने के बाद खुद के भी कपड़े खोल लेता है। उसके बाद उसके साथ सहवास कर देता है। उसके साथ जो है दुष्कर्म कर देता है। अब प्रेम में इसको दुष्कर्म कहिए या फिर एन्जॉय कहिए, तो उसके साथ वो एन्जॉय करता है। एन्जॉय करने काफ़ी देर तक जो है वो लोग दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं और आपत्तिजनक स्थिति में होने के बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद विजय के जो दोस्त हैं, चारों दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब देखते हैं कि उसका वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। जब वीडियो बनाना चालू कर दिए, ये लोग इतने प्रेम में मशगूल हैं कि इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि भाई कोई वीडियो बना रहा है, अंधेरे में ही वीडियो कोई बना रहा है। उसके बाद वो लाइट जलाकर ही वीडियो बनाना वो लोग चालू कर देते हैं। जब उन लोगों को होश आता है कुछ देर के बाद, तो वो लोग देखते हैं कि चारों दोस्त उसके जो है उसको वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद जल्दी-जल्दी वो दोनों कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद भाई अब होता क्या है कि दोनों इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब तो काटो तो खून नहीं, इस तरह की स्थिति हो जाती है दोनों की। उसके बाद जो है सोनी जो है विजय को 2-3 थप्पड़ तमाचा मार देती है कि तुमने अपने दोस्तों को फ़ोन क्यों किया? इसलिए कि जब ये दोस्त यहाँ पर तुम्हारे आ गए हैं और इस स्थिति में आ गए हैं जब हम लोगों के तन पे कपड़े नहीं हैं और तुमने इसका मतलब है कि तुमने बुलाया अपने दोस्तों को। वो बोलता है कि नहीं हम क्यों बुलाएँगे भाई अपने दोस्त को? और ये लोग इस तरह इस स्थिति में आ गए हैं। तो वो जब उसका फ़ोन कॉल चेक करती है तो देखती है कि भाई चारों दोस्तों के पास वो कॉल किया है। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब दोनों में जब झगड़ा होने लगता है तो विजय क्या करता है कि सोनी के मुँह को अपने गमछे से ढक देता है, दबा देता है। अब सोनी जो है बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद क्या होता है कि उसके चारों दोस्त जो है उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करना चालू कर देते हैं। उसके साथ रात भर दुष्कर्म होता है। सुबह जब 4 बजे करीब होता है तो चारों दोस्त उसको जो है वहीं छोड़कर, जब वो बेहोश हो जाती है वहीं छोड़कर उसे भाग जाते हैं। विजय भी उन्हीं लोगों के साथ जो वहाँ से भाग चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है सोनी जो है उसी बेहोश अवस्था में, अचेतावस्था में पड़ी हुई है। उसके तन पे कपड़े नहीं हैं। जो है एक भी तन पे कपड़ा नहीं था। कपड़ा जो था वो फटा हुआ था। जब गांव के लोग बारात जब विदा होती है तो घर के लोग जो है राधिका के जिसकी शादी हो रही थी, घर के लोग जब बगीचे में टहलने के लिए सुबह निकलते हैं, देखते हैं तो भाई सोनी की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। सोनी जो है अचेतावस्था में है, उसकी होश भी नहीं है। लोग हाथ पैर छूते हैं तो हाथ पैर उसका ठंडा हो चुका था। तब तक घर के लोगों को खबर दी जाती है। घर के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। रोना धोना चालू हो जाता है। जब उसे जगाया जाता है तो वो जगती नहीं है। उसके बाद अब होता क्या है कि तब तक पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है। मुरादाबाद की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जब पुलिस पहुँचती है तो होता क्या है कि उसे हॉस्पिटल उठाकर ले जाया जाता है। हॉस्पिटल उसके मोबाइल फ़ोन्स और उसके कपड़े जो है नए कपड़े उसके तन पे रखे जाते हैं। उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल जब मुरादाबाद के हॉस्पिटल में पहुँचती है, सरकारी हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है। जब सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है फिर उसे 2 दिन तक होश नहीं आता है। जब 2 दिन तक होश नहीं आता है तो प्रशासन जो है उसे वहाँ से रेफ़र करके लखनऊ भेज देती है। जब लखनऊ जाती है तो लखनऊ जब वहाँ पहुँचती है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मतलब
एक नाबालिग और नासमझ प्यार ने जो है सोनी जैसी एक होनहार और सुंदर लड़की की जान ले लेती है और विजय जैसे सातिर और विजय जैसे उग्रवादी प्रेमी की वजह से, अपराधी प्रेमी की वजह से सोनी जैसी सुंदर लड़की का अंत हो जाता है। तो इसके बाद जो है दर पकड़ चालू होती है और पुलिस जो है विजय को पकड़ती है और उसके चारों दोस्तों को पकड़ती है और सभी लोगों पर जो है बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप पर का आरोप लगा है, जिसके बाद अब उन लोगों को फांसी की सज़ा तय है। इसलिए कि एक लड़की के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया जाता है और वो लड़की जो नासमझ है, नासमझदार है, और उसका जब दोस्त समझदार भी है तो वो इतना नासमझ है कि वह खुद तो उसके साथ दुष्कर्म करता ही है, अपने दोस्तों से भी उसके साथ दुष्कर्म करवा देता है। तो ये पाप का सबसे बड़ा घड़ा है जो फूटना ही है, इससे कोई बचता नहीं है। अगर आप किसी के भी लड़की का बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, तो समझिए कि आपको फांसी पर लटकना ही लटकना निश्चित है। अगर आप जैसे कोई प्रेम में कोई दुष्कर्म करता है, प्रेम में कोई अगर उसके साथ हम बिस्तर होता है तो उसकी सज़ा अलग होती है, लेकिन अगर आप गैंगरेप करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर करते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर करते हैं, तो समझिए कि इस सज़ा में आपको बचना नहीं है। सज़ा तो दोनों सज़ा ही है, दोनों में फांसी की ही सज़ा है। लेकिन एक है कि प्रेम में अगर करता है तो लड़की बोल देगी कि चलो भाई, हमने इसके साथ खुद अपनी मर्ज़ी से की है, तो हो सकता है कि बच सकता है, जान बच सकती है। लेकिन जिसमें लड़की की हत्या हो जाती है, लड़की की दुष्कर्म करने के बाद जो है उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर दुष्कर्म करते समय लड़की की हत्या हो जाती है, लड़की की डेथ हो जाती है, तो समझिए कि इसमें आपको बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस तरह की घटनाएँ जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह लड़कियों को भी इस तरह से लड़कों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो लड़के सातिर दिमाग के होते हैं और जो लड़के उदंड होते हैं, जो लड़के अपराधी तत्व के होते हैं। विश्वास ही करना है तो कोई सीधे-साधे और शांत स्वभाव के लड़के पर विश्वास करो, जो इस तरह की घटनाएँ नहीं करे। अगर प्रेम ही करना है तो बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे, बहुत सारे तेज तर्रार लड़के हैं, लफुआ से दोस्ती होगी, लफंदर से दोस्ती होगी, तो इस तरह आपकी जान जो है जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।